बहुत दिनों बाद दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर के। और काफ़ी दिन से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, थोड़ा सा बिजी था। तो आज के वीडियो में एक ऐसी महिला की स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ जो कि शादी के 8 साल बाद माँ बनी है। और इनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इतना समय लग गया, कौन कौन से टिप्स इन्होंने फॉलो की और इनकी पूरी जर्नी क्या थी, यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप वीडियो को बेहिचक डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो हमारी सब्सक्राइबर है इनका नाम है अनु और ये यूपी नोएडा की रहने वाली हैं। इनकी एज है 35 ईयर्स यानी कि 35 साल और इनके हस्बैंड की एज है 33 ईयर्स यानी कि 33 साल। हस्बैंड की एज इनसे 2 साल कम है और इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी हुई थी साल 2013 में। और शादी के बाद करीब 1 साल तक इन्होंने पूरी नेचुरल तरीके से ट्राई किया लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दोनों के सारे चेकअप कराए तो चेकअप में सब कुछ नॉर्मल था, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं पाई गई। उसके बाद डॉक्टर ने इनको 3 महीने की मेडिसिन दी और बोले कि 3 महीने तक नेचुरली ट्राई करो और इस दौरान कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर अगले स्टेप में हमें IUI ही करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने 3 महीने लगातार मेडिसिन ली, नेचुरली ट्राई भी किया लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका IUI किया और वो फेल हो गया। एक बार फिर से IUI किया गया, वो भी फेल हो गया और कुल मिला के 2 IUI के साइकिल इनके फेल हो गए। और उसके बाद डॉक्टर ने इनको सीधा सीधा IVF की सलाह दी लेकिन इनके पास इतना बजट नहीं था तो इन्होंने IVF नहीं करवाया। और उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया पूरी तरीके से। करीब 3 साल तक इन्होंने किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई मेडिसिन नहीं ली और इस दौरान ये नेचुरली ही ट्राई करते रहे। इस तरीके से इनके शादी के 5 साल ऐसे बीत गए लेकिन इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। और इसके साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ता गया, पीरियड्स भी इरेगुलर हो गए। और कई बार शुरुआत में तो जब इनके पीरियड्स लेट हुए तो इनको एक उम्मीद सी लगी कि शायद प्रेगनेंसी रुकी है और इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया लेकिन जब टेस्ट नेगेटिव आया तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे। और इनका समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। जो भी कोई इनको कुछ बता देता था, कोई नुस्खा या कोई रेमेडी, ये उसको पूरे विश्वास के साथ फॉलो करते थे इस उम्मीद में कि शायद कहीं से कुछ हो जाए, लेकिन इनको कोई भी रिजल्ट कहीं से नहीं मिल पा रहा था। और उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने बताया कि एक बार इनके रिश्तेदार के कहने पे इन्होंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया और उस डॉक्टर के पास गए तो जो डॉक्टर थे उन्होंने इनके सारे चेकअप फिर शुरुआत से किए और चेकअप में ये पाया गया कि इनको जो है PCOD की प्रॉब्लम है और इनके हस्बैंड का स्पर्म काउंट भी कम हो गया था, मोर्टेलिटी भी अच्छी नहीं थी। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ दिन का ट्रीटमेंट चलेगा और उसके बाद आपको IVF कराना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के लिए IVF ही सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इनके पास इतना बजट नहीं था तो इन्होंने IVF के लिए मना कर दिया और पूरी तरीके से ट्रीटमेंट के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। उसके बाद साल 2020 में दिसंबर में इन्होंने हमारा वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। तो मैंने इनको यही बोला कि सबसे पहले जो है आपको अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना होगा और जब पूरी तरीके से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पीरियड्स रेगुलर आने लग जाएंगे तो उसके बाद ही आप कंसीव कर पाएंगे। तो 3 महीने के लिए मैंने इनको कुछ टिप्स दी थी ताकि इनकी PCOD की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो जो टिप्स मैंने इनको दी थी वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। टिप नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता रहता हूँ, क्योंकि फर्टिलिटी मसाज अगर कोई महिला करती है तो इससे उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर से एक्टिव हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। PCOD के केसेस में महिलाओं की जो ओवरी है यानी कि जो अंडाशय है उसमें छोटी छोटी सिस्ट यानी कि गांठ बन जाती है। तो जब महिलाएं फर्टिलिटी मसाज करती हैं तो ओवरी में फ्रेश ब्लड की सप्लाई होती है और ये जो गांठें हैं यानी कि जो सिस्ट है ये मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने इनको सबसे पहले फर्टिलिटी मसाज करने के लिए एडवाइस किया। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है उसके लिए पूरा वीडियो मैंने खुद बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। टिप नंबर 2 है ब्लैक रेजिन वाटर यानी कि काली किशमिश का पानी।
दोस्तों ब्लैक रेजिन वाटर कैसे बनाया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसकी सही डोज है, इसके ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। टिप नंबर 3 है शतावरी पाउडर। दोस्तों शतावरी पाउडर के बारे में भी आप लोगों को मैं अक्सर बताता रहता हूँ, खास तौर पे महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या को लेकर के। ये एक हज़ारों साल पुराना नुस्खा है, क्योंकि शतावरी पाउडर हार्मोन्स को बैलेंस करता है, बॉडी में बढ़े हुए हार्मोन्स को बॉडी से रिमूव करता है। और इसके लिए इनको रोजाना रात में सोते समय 5 ग्राम यानी कि एक छोटा चम्मच शतावरी पाउडर पानी से लेने के लिए बताया गया था। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि जिन महिलाओं का वज़न कम है और अंडर वेट होने की वजह से उनके पीरियड्स रेगुलर हैं, तो ऐसे में वो शतावरी पाउडर को दूध में डाल करके ले सकती हैं, क्योंकि जब आप दूध में डाल करके लेती हैं तो ये वज़न बढ़ाता है और इससे महिलाओं के पीरियड्स की समस्या भी ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ आप इसमें थोड़ी सी धागे वाली मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें मिश्री डाल देंगे तो इसका असर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और आप आसानी इसको पी पाएंगे। टिप नंबर 4 थी हस्बैंड के लिए, जिसमें हस्बैंड को छुआरे वाला दूध बताया गया था और दोपहर के समय में खीरे का सलाद लेने के लिए बताया गया था। इसके साथ साथ इनके हस्बैंड को एक सप्लीमेंट दिया गया था, जो कि एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, रसायन वटी। रसायन वटी की 2 टैबलेट इनको दूध के साथ लेने के लिए बताई गई थी। रसायन वटी दोस्तों यौनिक्षा बढ़ाती है, स्पर्म क्वालिटी को बूस्ट करती है और इसके साथ साथ शारीरिक कमजोरी को भी दूर करती है। ये जो सप्लीमेंट है दोस्तों पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है और इसका जो असर है कम से कम 3 महीने में नजर आता है, तो इसलिए इनको रेगुलर 3 महीने के लिए इसे इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। टिप नंबर 5 है योगा और एक्सरसाइज। दोस्तों इनको रोजाना आधे घंटे कपालभाति और आधे घंटे अनुलोम विलोम करने के लिए कहा गया था। इसके साथ साथ आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक दोनों ही हस्बैंड वाइफ को करने के लिए कही गई थी। टिप नंबर 6 है डाइट। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूं कि जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तब तक आप महंगे से महंगा सप्लीमेंट या दवाई ले लें, वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए इनको भी एक अच्छे डाइट प्लान फॉलो करने के लिए कहा गया था और इसके साथ साथ फास्ट फूड, जंक फूड, चीनी और मैदा और पैकेट वाले फूड, इन सभी चीज़ों से परहेज करने के लिए कहा गया था, ताकि इनको जल्द से जल्द अच्छा रिजल्ट मिले। और यही सारी चीज़ें इनको लगातार 3 महीने के लिए फॉलो करने के लिए कही गई थी। 3 महीने में इनके पीरियड्स पूरी तरीके से रेगुलर हो गए थे, बिना किसी दवाई के बिल्कुल टाइम पर आ रहे थे। उसके बाद मैंने इनकी डाइट और इनकी एक्सरसाइज को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें पूरी तरीके से बंद कर दी और इनको बोला कि आप नेचुरली जो है ट्राई कीजिए और एक अच्छी डाइट फॉलो कीजिए, लगातार एक्सरसाइज कीजिए। और उसके बाद इन्होंने नेचुरली ट्राई करना शुरू कर दिया। 2 महीने इन्होंने ट्राई किया, तीसरे महीने में इन्होंने बताया कि इनके पीरियड मिस हो गए थे और उसके बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट की तो टेस्ट पॉजिटिव था। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि इनको हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, घबरा रहे थे। तो मैंने इनको बोला कि आप डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है तो अलग से डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट या फिर इंजेक्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इनको डूफास्टन टैबलेट प्रेस्क्राइब की और डॉक्टर भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो डॉक्टर ने प्रेगनेंसी के 7वें महीने तक लगातार इनकी टैबलेट को चालू रखा ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों भगवान का शुक्र है, अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो दोस्तों देखा आपने कि जब किसी चीज़ को पूरे नियम के साथ, पूरे विश्वास के साथ फॉलो किया जाता है तो उसका रिजल्ट भी ज़रूर मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा उन महिलाओं के लिए जो शॉर्टकट चाहती हैं, मेरे पास कमेंट करती हैं और उनको 1 ही महीने में रिजल्ट चाहिए, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है जो मैं आपको 1 महीने में या 15 दिन में रिजल्ट दे दूँ। मैं सिर्फ आपको टिप्स बता सकता हूँ, आप विश्वास के साथ फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो प्लीज़ मेरे पास मैसेज या कमेंट मत कीजिए, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रॉब्लम आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं बीच बीच में लाइव सेशन करता रहता हूं, आप उसमें भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।